हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को। तो फर्स्ट ही चेक करते हैं, एसिड जब किसी मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा। तो एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो एसिड प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन। आप इसका रिवर्स भी बोल सकते हो कि जब मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करेगा तो मेटल एसिड में से क्या लिबरेट करेगा, क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, साथ में एक सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो चेक करते हैं कैसे इस सॉल्ट को ये प्रोड्यूस करेंगे। तो फर्स्टली लर्न करो, जिंक मेटल जब भी किसी से रिएक्ट करे, किसी से भी, चलो यहाँ तो सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर कोई और एसिड भी हुआ तो जिंक मेटल जब किसी से भी रिएक्ट करेगा तो जिंक के ऊपर +2 चार्ज आएगा। ये आप लर्न कर लो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को तो पता होगा कि जिंक जब भी किसी से रिएक्ट करता है उसके ऊपर आता है +2। अगर सपोज करो इसके ऊपर +2 है, प्लस किससे अटैच होगा, माइनस से। सिंपली इस +2 को SO4 का ये -2 क्या कर देगा, न्यूट्रल, क्योंकि इतना तो सभी को पता है +2 और -2 न्यूट्रल हो जाएगा। और अटैच क्यों हुए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट। सिंपली ये जो H पॉजिटिव है इनसे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अब सभी को पता होगा H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और H पॉजिटिव के पास 0। तो H2 तो सभी को पता है, H2 में H के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग करेंगे, करने के बाद फॉर्मेशन कर देंगे H2 का। तो इस H पॉजिटिव ने हाइड्रोजन गैस को कैसे प्रोड्यूस किया, तो उसके लिए लर्न करो। जिंक पे बोला क्या है कि रिएक्ट करने पे +2 आता है। अब इसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेगा। इलेक्ट्रॉन पे पता है आप सभी को, इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव इसमें एंटर होगा तो पॉजिटिव खत्म, और उस इलेक्ट्रॉन को डॉट लगा के शो कर दिया। चलो जिंक तो 2 लूज कर रहा था, बट यहाँ पे चेक करो H भी 2 है। अगर H2 है तो H पॉजिटिव भी आपको 2 ही मिलेंगे। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को दूसरा H पॉजिटिव गेन करके अपना पॉजिटिव न्यूट्रल कर देगा, और H डॉट का, डॉट सिंपली इलेक्ट्रॉन को बोल रहा हूँ, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अब क्या होगा, इसका भी डुप्लेट नहीं कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट नहीं है, तो शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग करने से किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पता होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को, कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन से हमारे पास H2 का फॉर्मेशन हो गया। इसको आप इस तरह लिख दोगे। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। अब चेक करते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म किया होगा। प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए इस कंटेनर में या फिर बीकर में ऐड किया होगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें स्पेशली नोट कर लो, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट होना चाहिए। यह डाइल्यूट क्या होता है इस वीडियो में नेक्स्ट चेक करेंगे। तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड हुआ तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगी। हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए आपका एसिड डाइल्यूट होना चाहिए। तो इसमें ऐड क्या करना है, जिंक ग्रैनुअल्स, जिंक के कुछ टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े ऐड कर दोगे। अब जब जिंक से एसिड कनेक्ट में आएगा तब क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन लिबरेट होगी। अब हाइड्रोजन पता है आपको गैस है, तो गैस के क्या बबल फॉर्म हो गए। बाद में क्या होगा, ये गैस यहाँ से एस्केप आउट होगा। तो इसके लिए लर्न करो, हाइड्रोजन क्या है, कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस। इसके इनसाइड, इस एसिड के इनसाइड तो आपको दिख जाएगा कि बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। उन बबल्स को आप ब्रिस्क एफरवेंसेस बोल सकते हो। बट जब यहाँ से पास होगा हाइड्रोजन तब आपको विजिबल नहीं होगा, ना ही उसका कोई स्मेल होता है। तो ऑर्डरलेस बोल सकते हैं हम। ऑर्डरलेस आपको पता है, ऑर्डर का मीनिंग होता है स्मेल। उसका कोई स्मेल भी नहीं है, कोई कलर भी नहीं है। तो कैसे चेक करोगे कि यहाँ से हाइड्रोजन पास हो रहा है, तो उसके लिए हाइड्रोजन का एक प्रॉपर्टी है
फ्लेमेबल, कि हाइड्रोजन फ्लेमेबल गैस है, वो बर्न करता है विद पॉप साउंड। तो जब आप यहाँ पे माचिस लेकर जाओगे उसको जलाकर, तो क्या आएगा, हाइड्रोजन पॉप साउंड से ब्लास्ट करेगा, छोटा सा ब्लास्ट करेगा। अगर हाइड्रोजन ज़्यादा अमाउंट में हुआ तो ब्लास्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे चेक कर लिया हमने, मेटल एसिड से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, एक सॉल्ट, जिंक सल्फेट क्या है, एक सॉल्ट सिंपली उसको बोलते हैं जिसमें एक कैटायन एक एनायन, सिंपली एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। दूसरा क्या फॉर्म कर दिया, हाइड्रोजन गैस। अब चेक करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। तो इन रिएक्शंस को साथ साथ में नोट करते जाएं, क्योंकि मैं एक एक को ही रेस करता रहूँगा। अब चेक करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन में सोडियम CO3, या 2 नेगेटिव है इसका। तो एक तो आपको ब्रेक करने आने चाहिए, अगर नहीं आते तो साथ साथ में थोड़े थोड़े सिखा रहा हूँ, उसको सीख लीजिए। सोडियम हो गया कार्बोनेट, आपको पता होना चाहिए सोडियम के ऊपर होता है +1, Na पॉजिटिव, CO3 के ऊपर क्या आएगा, ये नंबर यहाँ पे लिख दो, 2 नेगेटिव क्यों लिखा, सिंपली लर्न कर लो, सेकंड टर्म नेगेटिव की होती है, फर्स्ट पॉजिटिव की। अब चेक करो CO3 कितने थे इसमें, 1, तो 1 लिख दिया। Na कितने थे, 2, तो यहाँ पे 2 लिख लो। अगर नहीं लिखना तो जब बैलेंस करेंगे तब लिख लेना आप। तो अब आपको सिंपली क्या लर्न करना है कि अगर किसी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड आपको CO3 मिल गया, अगर CO3 मिल गया, आपने क्या करना है, प्रोडक्ट साइड सीधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिखना है। दोबारा से फिर सुन लो, अगर रिएक्टेंट साइड कभी भी CO3 वर्ड दिख गया आपको, CO3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो प्रोडक्ट साइड सीधा क्या लिखोगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सीधा लिख दोगे। इसको लर्न कर लो तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के प्रोडक्ट्स आपको इजीली फॉर्म करने आ जाएंगे। तो अब रिमेनिंग प्रोडक्ट कुछ और होंगे, उनको चेक करते हैं। तो चलो CO2 तो लिख दिया, CO2 अब चेक करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, कहाँ से आया होगा, यहाँ तो कोई कार्बन ऑक्सीजन नहीं है, तो इससे कोई CO2 आपको मिलेगा नहीं, तो सिंपली CO2 आएगा यहाँ से। तो अब इसको हमने ब्रेक करके ऐसे लिखा था, अब इसको और ब्रेक कर दो। क्या ब्रेक करोगे, एक तो हमने लर्न कर लिया यहाँ से CO2, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन हो गए रिमूव, तो एक कार्बन रिमूव 2 ऑक्सीजन रिमूव, पेंडिंग क्या बचा, सिर्फ 1 ऑक्सीजन। अब चेक करो, इस पे था 2 नेगेटिव, क्या यहाँ पे कोई नेगेटिव लिखा, सिंपली हमने कोई नेगेटिव नहीं लिखा। सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो ये 2 नेगेटिव। अब इसको दे दो, या सिंपली बोल दो इसके ऊपर पेंडिंग बच जाएगा। तो चलो ये तो हमने लिख दिया प्रोडक्ट। अब क्या करो, इस एसिड को ब्रेक करो। एसिड किसको बोल देंगे, जो H पॉजिटिव देगा। अब H पॉजिटिव किससे कंबाइन होगा, इसके नेगेटिव से। अब चेक करो, ये तो पॉजिटिव है, इस नेगेटिव को हमने ऐसे यूज़ कर लिया, ये तो लिख दिया। अब H पॉजिटिव कंबाइन करेगा इस नेगेटिव के साथ। अब चेक करो, H पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसका क्रिस क्रॉस कर दो तो वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर क्रिस क्रॉस नहीं करना तो सीधा बोल दो H और O क्या फॉर्म करते हैं, मोस्टली वाटर। तो सीधा भी लिख सकते थे कि एक वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो अब चेक करते हैं, पॉजिटिव लिख दिया, नेगेटिव लिख दिया। अब इसका नेगेटिव किससे अटैच होगा, इसके पॉजिटिव से। पॉजिटिव कौन है, Na, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा NaCl का। दोबारा से चेक कर लो, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, नेगेटिव कौन है आपको समझा दिया। इस नेगेटिव से मत अटैच करना, क्यों, क्योंकि यहाँ से CO2 रिलीज कर दिया, इसका तो CO2 रिलीज होता है और O2 नेगेटिव, तो इस नेगेटिव से ही अटैच करना इसे। अब पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अब इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इसके पॉजिटिव, वो सिंपली Na पॉजिटिव था। तो अब आप इस रिएक्शन को खुद बैलेंस कर सकते हो।
तो चलो इस रिएक्शन को चेक करते हैं कैसे बैलेंस करेंगे। तो इस रिएक्शन के लिए Na कितने हैं 2, तो सिंपली Na के आगे 2 लिख दो। अब चेक करो 2 लिखने से Cl कितने हो गए 2, तो Cl 1 है तो आगे 2 लिख दो, Cl भी हो गए 2। अब चेक करो रिएक्शन शायद बैलेंस हो गया होगा। H हमारे 2, H भी 2 है, ऑक्सीजन 2 यहाँ रहे, 1 वाटर में तो 3। सिंपल बैलेंसिंग तो आपको आती होगी, बैलेंसिंग आप रिमेनिंग रिएक्शन की खुद से ट्राई करना। अब चलो नेक्स्ट रिएक्शन को चेक करते हैं। नेक्स्ट को फर्स्टली चेक करो, ये तो था कार्बोनेट, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। ब्रेक किस में होगा ये तो लर्न कर लिया, Na पॉजिटिव। अगर Na पॉजिटिव है, Na के पैर में कुछ दिख रहा है आपको, कुछ नहीं दिख रहा, सिंपली फिर ये क्या होगा HCO3 -1 को सिंपली नेगेटिव बोल दो। यहाँ पे इसके पैर में 2 था तो 2 नेगेटिव लिख दिया था कार्बोनेट का, बट ये है हमारा बाइकार्बोनेट, यहाँ पे 1 है तो 1 नेगेटिव। तो अब इससे क्या रिलीज कर दिया हमने, इससे रिलीज कर दिया CO2। अब चेक करो क्या पेंडिंग बचा, हमने एक C लिख दिया, 2 ऑक्सीजन लिख दिए, क्या क्या बचा H बच गया, 1 ऑक्सीजन बच गया। एक H और O को क्या बोलते हैं OH। OH पे तो लर्न भी है सभी स्टूडेंट को कि OH नेगेटिव होता है। अगर नहीं लर्न, यहाँ से चेक करो -1 था, CO2 के पास कोई नेगेटिव नहीं होता, तो ये नेगेटिव सिंपली इसका ही है। तो चलो अब चेक करो, इसको यूज़ कर रहे हैं, इसको यूज़ करके CO2 लिख दिया, चलो ये तो हुआ ख़त्म। अब चेक करो हमारा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव क्या फॉर्म करेंगे, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव दोबारा से वाटर। चेक कर लो, 2 H हो जाएंगे, 1 O, नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूट्रल कर देंगे एक दूसरे को, तो वाटर। अब इसका नेगेटिव किससे अटैच होगा, इसके पॉजिटिव, सिंपली वो Na है तो एक NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब चेक कर लो ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया होगा। तो अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन में हम क्या करेंगे, सिंपली इन एसिड चेंज करते हैं। फर्स्टली तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, अब सल्फ्यूरिक एसिड लिख देते हैं। तो हमने चेक कर लिया क्या क्या फॉर्म हुआ था, एक सॉल्ट फॉर्म हुआ था, दूसरा वाटर, तीसरा क्या फॉर्म हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो एसिड जब किसी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट, एक वाटर, दूसरा CO2 का फॉर्मेशन होगा। फर्स्टली तो CO3 को चेक किया, CO2 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं सिर्फ एक रिएक्शन करूँगा, दूसरी रिएक्शन को आप खुद ट्राई करना क्योंकि सिमिलर है, जैसे पिछले रिएक्शन किए हमने वैसे ही सिमिलर होंगे। चलो एक फिर भी करा रहा हूँ आपको, दूसरा खुद ट्राई करना। तो यहाँ पे सीख लो क्या कर रहे हैं। ये ब्रेक होगा H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, जिसको हम सल्फेट बोलते हैं। ये हमको पता है Na पॉजिटिव एंड CO3 2 नेगेटिव। अब इससे क्या लिख दिया CO2, दोबारा से यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अब आपने लर्न कर लिया कि यहाँ से एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन लिख दिए, बच का गया आपके पास यहाँ पे बच गया O पे 2 नेगेटिव। अब इस नेगेटिव को किससे अटैच करोगे, इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव के साथ। तो अब चेक कर लो H और O क्या फॉर्म करते हैं, वाटर, तो वाटर लिख दिया। अब चेक करो ये हमारा पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव किससे अटैच होगा, इसके नेगेटिव से। अब चेक करो Na पे तो 1 पॉजिटिव है, इस पे 2 नेगेटिव, तो इस 2 नेगेटिव को 0 करने के लिए 2 Na पॉजिटिव यूज़ करने पड़ेंगे। अगर 2 नहीं है आपके पास या फिर आपका ब्रेन नहीं काम कर रहा तो आप क्या करो, 9th का कंसेप्ट यूज़ करो क्रिस क्रॉस का, 2 यहाँ लिखो 1 वहाँ पे।
अब 1 को आपको पता है, हमको शो करने की नीड नहीं है, तो लिख देंगे Na2SO4। नेम क्या है इसका? इसका सोडियम, इसका बता दिया था आपको सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट का इस सल्फ्यूरिक एसिड से खुद रिएक्शन आप खुद करना। एक और सुन लो, इसका नेम, इसका तो पता ही है सोडियम, इसका नेम बाइकार्बोनेट भी है और एक नाम और है इसका, वो चेक करते हैं। अब चेक करो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम कार्बोनेट। कार्बोनेट। अब कार्बोनेट से चेक करो क्या अटैच कर दिया, ये रहा कार्बोनेट, उससे अटैच हो गया H, तो साथ में H का नेम लिख दो, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसके HCO3 नेगेटिव को बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, आप इसको लर्न कर लो। तो कंप्लीट नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सिंपल से कंसेप्ट है, इसको लर्न कर लो आप। तो अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर आपके पास कलरलेस सॉल्यूशन है, उस कलरलेस सॉल्यूशन को बोलते हैं लाइम वाटर। लिख देते हैं ये क्या है, इसका कलर कलरलेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक कलरलेस सॉल्यूशन को लाइम वाटर बोलते हैं। बेसिकली इसका केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होगा, जब लाइम वाटर में से CO2 गैस पास करोगे, इसमें दोबारा से सुन लो, जब लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करोगे तो यह लाइम वाटर जो कलरलेस है वो चेंज हो जाएगा एक मिल्की सॉल्यूशन में। उसका कलर मिल्की का सिंपली मीनिंग वाइट कलर हो जाएगा। कलरलेस से वाइट क्यों होगा? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। तो अब कैल्शियम कार्बोनेट का कलर होता है वाइट। तो जब ये रिएक्शन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट के इस रिएक्शन में वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। उस वाइट प्रेसिपिटेट के कारण ये लाइम वाटर जो कलरलेस है मिल्की कलर में, या फिर बोलो मिल्की हो जाएगा हमारा लाइम वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो चलो अब चेक करते हैं इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर का फॉर्मेशन कैसे हुआ। यहाँ पे कलरलेस लिखा था, उसको नोट कर लेना आप। फर्स्टली तो इसे ब्रेक करो, चेक करो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता होगा कि कैल्शियम पे +2 होता है, नहीं पता तो सिंपली इस 2 को यहाँ पे लिख दो और लर्न कर लिया फर्स्ट टर्म +2 की। OH तो लर्न हो गया, OH नेगेटिव। नहीं लर्न हुआ तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, तो 1 -1 का 1 शो करने की नीड नहीं, सिंपल नेगेटिव लगा देंगे। अब OH कितने हैं? 2, तो एक यहाँ पे लिख लिया, एक यहाँ पे लिख दिया। तो अब चेक करते हैं कैसे इसका रिएक्शन करेंगे। आपको क्या करना है, किसी एक OH को ब्रेक करना है। इसका H अलग कर दो, O को अलग कर दो। H क्या होता है? H पॉजिटिव। O पे कितना चार्ज होता है? सभी को पता होगा कि O की वैलेंसी 2 है, O 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, तो O पे आएगा 2 नेगेटिव। अगर नहीं पता दोबारा से कंबाइन करके देख लो, H और OH बन जाएगा। 2 नेगेटिव से जब 2 नेगेटिव में +1 ऐड करोगे, सिंपली -1 ही पेंडिंग बचेगा। तो यह सिंपल सा हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब क्या करेंगे? फर्स्टली तो देखो कैल्शियम आयन लिखा, फिर OH नेगेटिव 2 लिख दिए। अब इसका ये और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन कर दो। क्यों कंबाइन कर रहे हैं? बस इसके प्रोडक्ट फॉर्मेशन को समझने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा CO2 तो पहले था, एक O और आ गया तो CO3, और क्या आएगा 2 नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, तो चार्ज सिर्फ इसका ही आएगा 2 नेगेटिव। अब कार्बोनेट फॉर्म कर लिया हमने, अब नेगेटिव किससे अटैच होगा? ये तो पता है पॉजिटिव से। तो +2 और -2 सीधा न्यूट्रल होके
फॉर्मेशन कर देंगे CaCO3 का। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये यहाँ पे क्या किया हमने। अब चेक करो पेंडिंग क्या बचा, एक H बचा और एक OH। इस OH को तो ऐसे ब्रेक कर लिया था और इसके साथ यूज़ कर दिया और अटैच कर दिया फिर उसको कैल्शियम आयन के साथ। अब इस H और OH नेगेटिव से वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि लाइम वाटर जो कलरलेस है कैसे मिल्की में चेंज होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि इसके वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। तो अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि अगर हमने इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस में पास कर दिया, एक्सेस सिंपली ज़्यादा अमाउंट में पास कर दिया, तो फर्स्टली तो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गए, बट फिर बाद में फिर ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो फिर से कलरलेस सोल्यूशन में चेंज हो जाएगा। दोबारा से सुन लो कि कलरलेस कब होगा, जब ज़्यादा अमाउंट में एक्सेस में CO2 पास कर दोगे, ये जो वाइट प्रेसिपिटेट थे एक कलरलेस सॉल्यूशन में चेंज हो जाएंगे। अब कलरलेस में क्यों चेंज हो रहे हैं, अब चेक करो। फर्स्टली तो रिएक्शन करके ये इसका फॉर्मेशन करेंगे। अब आपके पास ये रिएक्टेंट नहीं बचा, अब ये प्रोडक्ट है। जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, अब आप क्या कर रहे हो और CO2 ऐड कर रहे हो। अब CO2 कहाँ जाएगा, इस प्रोडक्ट के पास जाएगा। अगर इस प्रोडक्ट के पास जाएगा तो इस प्रोडक्ट से रिएक्शन करेगा वो, और रिएक्शन करके क्या कर देगा, एक कलरलेस सॉल्यूशन को फॉर्म कर देगा। अब चेक करते हैं कैसे कलरलेस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। तो उसके लिए क्या करो, इसको ब्रेक करो। अब देखो यहाँ तक तो हमारा काम चल रहा था कि 2 इधर लिख दो, नेगेटिव इधर लिख दो। अब यहाँ पे अगर आपको लर्न होगा कि कैल्शियम पे +2 होता है, तभी आप इसको ब्रेक कर सकोगे। तो आप क्या करो, अपना लर्न करते जाओ अगर केमिस्ट्री को अच्छे से समझना है। तो कैल्शियम को जब ब्रेक करोगे, इसके ऊपर होगा +2 और कार्बोनेट पे कितना होता है, अगर नहीं पता तो सिंपल लिख दो +2 है तो इस पे -2 होगा। बेसिकली तो आप लर्न कर लो कि कार्बोनेट CO3 नेगेटिव। अब वाटर को ब्रेक करो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब क्या करो, आप इसको कंबाइन करके देखो ये क्या होगा। पॉजिटिव को पहले लिखते हैं तो H, फिर CO3 -2 और +1 कितना रह जाएगा, सिंपल प्लस माइनस है तो नेगेटिव। अब कंबाइन कर दो इनको, चेक करो। फिर से H को पहले लिखेंगे H, फिर C लिखेंगे, फिर O3। एक H था, H लिख दिया, एक कार्बन लिख दिया, O3 लिख दिया। चार्ज कितना होगा, ये न्यूट्रल है, इस पे -1 तो नेगेटिव। सिंपली हमने क्या किया, इनसे भी हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लिया, इनसे भी किसका फॉर्मेशन कर लिया, हाइड्रोजन कार्बोनेट का। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट नेगेटिव है, नेगेटिव किससे अटैच होगा, आपके पॉजिटिव से। तो अटैच करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली जो आपने 9th में लर्न किया था क्रिस क्रॉस, उसको कर दोगे। तो Ca फिर HCO3, इस पे ब्रैकेट लगा के लिख दोगे होल ट्वाइस। या सिंपली इसको ऐसे समझ लो आप कि इस +2 को कौन 0 करेगा, 2 नेगेटिव। यहाँ पे एक नेगेटिव था तो सिंपली इस कैल्शियम के पास 2 हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको अटैच करने पड़ेंगे इसको न्यूट्रल करने के लिए। वही हमें क्रिस क्रॉस करके वही हमको पता चलता है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन कर लिया कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है, एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है, इसका कोई प्रेसिपिटेट नहीं होता। इसके प्रेसिपिटेट होते हैं वाइट कलर के, ये कोई प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म करता, इजीली डिज़ोल्व हो जाता है। कैसे डिज़ोल्व होता है, जैसे हमारे घर पे कॉमन सॉल्ट है जिसको आप NaCl सोडियम क्लोराइड बोलते हो, जैसे सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड किया, डिज़ोल्व किया,
तो डिज़ोल्व होने के बाद वाटर क्या रहता है, कलरलेस। ऐसे ही जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो ये इजीली डिज़ोल्व हो जाता है और वाटर क्या रहेगा, कलरलेस ही रहेगा। तो हमने चेक कर लिया कि अगर एक्सेस में पास किया तो कलरलेस क्यों हो गया, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर बोल दो कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव करने से पहले इस कैल्शियम कार्बोनेट को चेक करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनको आप लिख लो। फॉर्मूला यही रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। डिफरेंट फॉर्म्स के नेम क्या है, मार्बल। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन मार्बल रिएक्ट विद HCl, तो सिंपली मार्बल से ये लिख दोगे आप कि CaCO3 रिएक्ट विद HCl, ये क्या है, एसिड। अब एसिड से कैसे रिएक्ट करेगा हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया इस वीडियो में, तो आप चेक कर लोगे। दूसरा क्या है इसका नेम, इसका फॉर्म है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन भी इसी को ही बोलते हैं। नेक्स्ट चौक। चौक सिंपली जो बोर्ड पे राइट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो चौक में भी क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट की ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अगर किसी भी फॉर्म का नेम लिखा तो आपने इस सब्सटेंस को यूज़ करना है। तो अब चेक करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। चलो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन यही था, कैल्शियम कार्बोनेट का एसिड से रिएक्शन। चलो अब चेक करते हैं कैसे मार्बल या फिर चौक इस एसिड से रिएक्ट करेगा। सिंपली CO2 लिख दो, ये तो आपको पता चल गया होगा। अब थोड़ा फास्ट लिखते हैं। जब इसको ब्रेक किया होगा कैल्शियम पे +2, कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव, CO2 लिख दिया, एक O बचा, उस पर नेगेटिव होगा। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव को कंबाइन करोगे, H और O, वाटर। अब थोड़ा फास्ट करते हैं, इजीली अपना समझाना आप। इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव से, अब कैल्शियम +2 लिखो, नेगेटिव लिखो, क्रिस क्रॉस कर दो इसका। सिंपली हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब चेक करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। अब आप क्या करोगे, आपका होमवर्क जो आपने खुद ट्राई करना है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाओगे। ये रिएक्शन आप खुद लिखोगे। चेक कर लो क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एक सॉल्ट। सॉल्ट आपको चेक करना है कि कौन सा फॉर्म होगा। अब लास्ट रिएक्शन को चेक करते हैं। तो लास्ट रिएक्शन में है मेटल ऑक्साइड, क्योंकि कॉपर क्या है, मेटल। ऑक्सीजन को बोल दिया ऑक्साइड, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ब्रेक करो इसको और इसको ब्रेक करो। अब ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, अभी लर्न किया, एक ऑक्सीजन पे मोस्टली -2। तो कॉपर पे कितना होगा, -2 को 0 करने के लिए इस पे होगा +2। अब पॉजिटिव किससे अटैच होगा, नेगेटिव। तो चलो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया था, चलो आपको फॉर्म करके बता देते हैं। +2 से नेगेटिव क्रिस क्रॉस कर दो, तो हमारे पास हो गया कॉपर का क्लोराइड। आपको पता होगा Cu+2 को क्यूप्रिक भी बोलते हैं। तो Cu+2 को क्यूप्रिक, Cl नेगेटिव को क्लोराइड। नेगेटिव पॉजिटिव तो हो गया, अब इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, H और O तो पता होगा आपको, वाटर। तो यहाँ पे फॉर्मेशन कर दिया हमने वाटर का। तो सिंपली लर्न करो, किसी भी मेटल का ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करेगा, एक सॉल्ट दूसरा वाटर का फॉर्मेशन करके देगा। तो अब चेक करते हैं हम हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट्स को। तो हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। सिंपली कंसंट्रेटेड एसिड किसे बोलेंगे हम, उस एसिड को, सपोज करो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या फिर सपोज करो सल्फ्यूरिक एसिड है, वो एसिड जिसमें मिनिमम अमाउंट में, मिनिमम के साथ लिखो, मिनिमम
पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर। इतना तो आपको पता होगा कि एसिड में वाटर प्रेजेंट होता है, तो जिस एसिड में कम से कम वाटर का अमाउंट कम से कम हुआ उस एसिड को क्या बोल दोगे? कंसंट्रेटेड एसिड बोल दोगे, जिसमें सिंपली वाटर कम है। तो मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर ही उसमें ऐड करना है। अगर मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड है किसी एसिड में तो वो एसिड क्या है? कंसंट्रेटेड। अब डाइल्यूट एसिड क्या होंगे? कंसंट्रेटेड तो आपको समझ आ गए कि कंसंट्रेटेड एसिड उसको बोल दोगे जिसमें वाटर क्या है? कम। अब जब आप एसिड में वाटर मिक्स करोगे और एक्स्ट्रा वाटर ऐड करोगे तब क्या होता जाएगा? आपका एसिड डाइल्यूट होता जाएगा। जितना वाटर ऐड कर दोगे, मिक्स कर दोगे उसके साथ, उतना आपका एसिड क्या हो जाएगा? डाइल्यूट। अगर एसिड डाइल्यूट हो गया तो उसका जो खतरा है, डेंजरनेस है उसकी, कम होती जाएगी वो। तो अब चेक करते हैं हम किसी भी एसिड की डाइल्यूशन, सिंपली किसी भी एसिड को डाइल्यूट कैसे करेंगे हम उसको लर्न करते हैं। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट तो आपको क्लियर कि कंसंट्रेटेड जिसमें वाटर कम, डाइल्यूट एसिड जिसमें वाटर मोर। तो अब चेक करते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड। सिंपली किसी एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कैसे करोगे आप? तो फर्स्ट तो लर्न करो कि जब एसिड में आप वाटर को ऐड करोगे वो क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक सिंपली अब आपको पता होगा जिसमें हीट रिलीज होगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया हमने ये। तो एसिड का डाइल्यूशन का प्रोसेस, सिंपली एसिड में जब वाटर ऐड करोगे तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब आपको यहाँ पे एक थोड़ा केयरफुली काम करना है इसका। तो अब चेक करो इसका कंसेप्ट क्या है डाइल्यूशन का। तो सपोज करो हमारे पास है यहाँ पे एसिड, इसमें क्या है पहले से ही? एसिड। अगर एसिड में आप सीधा वाटर ऐड करोगे तो ये प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक किसने किया इस प्रोसेस को? इस एसिड ने। अब एसिड चेक करो, इसमें क्या है? पूरे का पूरा एसिड है, वो भी क्या? कॉन्सनट्रेटेड एसिड। अगर कॉन्सनट्रेटेड एसिड में आप सीधा वाटर ऐड करोगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगा। तो सिंपली हीट को मैंने इस एरो से शो कर दिया। आप सिंपली लर्न कर लो कि ये कंटेनर, ये बीकर क्या गर्म हो जाएगा। तो एसिड ज़्यादा होने के कारण हीट भी क्या होगा? मोर रिलीज होगा। मोर हीट रिलीज होगा। अगर हीट मोर रिलीज हो रहा है, मोर हीट के कारण हमारा बीकर क्या हो सकता है? ब्रेक हो सकता है। अगर ब्रेक हो गया तो एसिड हमारे ऊपर भी डल सकता है। तो यहाँ अब हमको पता है कंसंट्रेटेड एसिड क्या है? हमारे लिए डेंजरस है। तो इसका प्रिकॉशन करने के लिए क्या करना होगा आपको? कभी भी एसिड में वाटर नहीं ऐड करना, इसका रिवर्स करना है। रिवर्स क्या करोगे आप? रिवर्स में वाटर में एसिड ऐड करोगे। वो भी कैसे? सीधा मत ऐड करना। अगर सीधा डायरेक्टली सारे का सारा एसिड ऐड कर दिया फिर तो यही बात हो जाएगा कि सीधा बहुत सारा एसिड इसमें ऐड किया, बहुत सारा हीट रिलीज होगा, उस हीट से कंटेनर भी ब्रेक हो सकता है, और अगर कंटेनर ब्रेक हो गया एसिड आपके ऊपर भी वो आ सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए फर्स्टली तो लर्न करो, वाटर में एसिड ऐड करोगे, कभी भी एसिड में वाटर नहीं ऐड करोगे। तो वाटर में एसिड ऐड करोगे वो भी ड्रॉप वाइज ऐड करोगे। एक एक ड्रॉप, दो दो ड्रॉप ऐड करोगे। जैसे एक एक या फिर दो दो ड्रॉप ऐड करोगे तो जो हीट रिलीज होगा, हीट क्या होगा? लेस रिलीज होगा, थोड़ा हीट रिलीज होगा। जो थोड़ी सी हीट होगी पूरे वाटर में क्या हो जाएगी? स्प्रेड। तो पूरे वाटर में स्प्रेड होने के कारण हीट का अमाउंट और कम हो जाएगा और सिंपली हमारा कंटेनर ब्रेक होने से बच जाएगा। तो इसके लिए अब लर्न कर लो डाइल्यूशन ऑफ एसिड के लिए
क्या करोगे, वाटर में एसिड ऐड करोगे या फिर एसिड में वाटर ऐड करोगे। तो ये सिंपली हमने यहाँ पे लर्न कर लिया कि वाटर में एसिड ऐड करना, एसिड में कभी सीधा वाटर नहीं ऐड करना क्योंकि हीट ज़्यादा रिलीज होगा, फिर वो हमारे लिए डेंजरस है। तो अब चेक करते हैं हम इस एसिड के नेक्स्ट कंसेप्ट को। अब हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि जितने भी एसिड्स हैं लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड बोल दो या हमारा एसिटिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड, इन फॉर्मूले को तो काफ़ी बार लिख लिया हमने, इसको लर्न कर लो। फॉर्मिक एसिड है ये, फॉर्मिक एसिड का एक नेम और है, फॉर्मिक एसिड को ही हम मिथेनोइक एसिड बोलते हैं। इसका एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड, इन नेम को लर्न कर लो। अगर नहीं लर्न हो रहे तो हम 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में अच्छे से लर्न कर लेंगे। वहाँ पे सिस्टम है इसके नेम को सीखने का, उस सिस्टम को उस चैप्टर में ही सीखेंगे। तो अब यहाँ पे एक बात और लर्न करो कि जिस एसिड में COOH होता है, जिस एसिड में COOH होता है उसको ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। अब ऑर्गेनिक एसिड आपको पता है वीक है, हमारे लिए डेंजरस नहीं है, तो ये भी हमारा ऑर्गेनिक एसिड, ये भी ऑर्गेनिक एसिड। अगर ऑर्गेनिक है इसीलिए ये विनेगर में प्रेजेंट है, जिसको पिकल का फॉर्मेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। चेक करो इसमें कोई COOH नहीं है, तो ये ऑर्गेनिक नहीं है। सिंपली लर्न कर लो ये ऑर्गेनिक एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए कि जिसमें COOH होगा वो क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। तो चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सारे के सारे एसिड्स में कॉमन क्या है, तो कॉमन है H पॉजिटिव आयन, कि सारे के सारे एसिड वाटर में जब डिजॉल्व होंगे तो H पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करेंगे। इसको आप H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हो, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था उसको। अब इसको चेक करो, जब वाटर में जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव एंड सल्फेट आयन में। सिमिलरली हमारा नाइट्रिक एसिड वाटर में प्रोवाइड करेगा H पॉजिटिव आयन एंड नाइट्रेट आयन। तो ये क्या है, कॉमन है सभी का। तो यहाँ से ही बोल दिया था कि एसिड किसको बोलेंगे, जो वाटर में क्या रिलीज करेगा, वाटर में रिलीज करेगा H पॉजिटिव को। सिमिलरली अब इसको देख लो, H आपको पहले बताया था कहाँ से रिलीज करना, O के साथ है जो उसको रिलीज करना। अब ये तो कार्बन के साथ है, इसको नहीं रिलीज करोगे, ये O के साथ है उसको लर्न कर लो। तो अब सारे के सारे H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड कर रहे हैं इन एक्व सोल्यूशन। तो कॉमन क्या है, हाइड्रोजन आयन या फिर बोल दो हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम क्या है इसमें, कॉमन है। तो अब चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो ये तो हमने चेक कर लिया कि सारे के सारे एसिड्स में कॉमन क्या है, हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोजन होगा क्या उसको एसिड बोल देंगे, तो इसका आंसर है नो। इज ऑल द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड्स, तो इसका आंसर हो गया नो, कि जिस भी कंपाउंड, सभी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है उनको हम एसिड नहीं बोलेंगे। एसिड किनको बोलेंगे, जो एक्व सॉल्यूशन वाटर में जाके हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव को प्रोवाइड करेंगे, उनको बोलेंगे एसिड। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज चेक कर लो या सुक्रोज चेक कर लो या फिर इथेनॉल को चेक कर लो। इथेनॉल सिंपल एक अल्कोहल का एग्जाम्पल है, अल्कोहल तो आपको पता होगा। चलो फॉर्मूले लिख देते हैं। ग्लूकोज का C6H12O6, 12 हाइड्रोजन है फिर भी एसिड नहीं है। क्यों, क्योंकि जब वाटर में डिजॉल्व करोगे कोई भी H पॉजिटिव आपको नहीं मिलेगा। सिमिलरली सुक्रोज, सुक्रोज किसको बोलते हैं, सिंपल जो घर में हम चीनी या फिर शक्कर यूज़ करते हैं उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सुक्रोज बोलते हैं। फॉर्मूला इसका C12H22O11। अब H22 है बट कोई भी H पॉजिटिव नहीं प्रोड्यूस होएगा जब वाटर में ये जाएगा।
तो ये भी क्या है, एसिड नहीं है। अब इथेनॉल CH3CH2OH, ये भी कोई H नहीं प्रोड्यूस करेगा, कोई हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा इन वाटर, तो ये भी क्या है, एसिड नहीं है। तो इसको सिंपली चेक करने के लिए क्या करोगे आप, फिर से वही एक्सपेरिमेंट जो हमने प्रीवियस वीडियो में चेक किया था कि यहाँ अटैच कर दो एक बैटरी और फिर अटैच कर दो एक बल्ब। तो अब इसमें इस सर्किट को कंप्लीट करना है। अब चेक करो, जब ये अटैच कर देंगे फिर तुम्हें पता है सर्किट कंप्लीट हो गया। बल्ब क्या करेगा, ग्लो। क्यों, क्योंकि बैटरी अटैच किया हुआ है। अगर सर्किट ब्रेक है, इसको कंप्लीट करने के लिए क्या ऐड करते थे, कोई एसिड ऐड कर देते थे, कोई स्ट्रॉन्ग या वीक। अब इनको ऐड करो, वाटर में डिजोल्व करके ऐड करो। सपोज करो हमने ऐड कर दिया सुक्रोज को, या सपोज कर लो हमने ऐड कर दिया ग्लूकोज, किसी को भी ऐड कर दिया। अगर बल्ब ग्लो हो गया तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या फॉर्म हो गए, आयंस, फ्री आयंस। क्योंकि जब फ्री आयंस मूव करेंगे तो करंट भी फ्लो हो जाएगा बड़ी आसानी से। बट हमने यहाँ पे क्या बता रहा हूँ आपको कि ये कोई आयंस प्रोवाइड नहीं करेंगे, कोई H पॉजिटिव नहीं प्रोवाइड करेंगे। वो आपको कहाँ से पता चलेगा, जब एक्सपेरिमेंट करोगे, वाटर में सुक्रोज को डिजॉल्व करोगे, बल्ब ग्लो नहीं होगा, नॉट ग्लो। अगर बल्ब ग्लो नहीं हुआ तो आप सीधा यहाँ से ऐसा समझना कि इसमें कोई हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं हुआ। अगर हाइड्रोजन आयन नहीं प्रोड्यूस हुआ तो एसिड नहीं बोलेंगे। तो सिंपली हमारा यह कंसेप्ट हो गया। तो अब मूव करते हैं हम बेस पे। तो अब बेस की कुछ प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। तो बेसिकली बेस किसको बोलते हैं, तो बेस आर केमिकली ऑपोजिट ऑफ एसिड। बेस आर केमिकली opposite in nature than acids। एसिड से क्या है, बेस कंप्लीटली ऑपोजिट इन नेचर है, रिवर्स है एक दूसरे के। एसिड बेस का ऑपोजिट नेचर है, बेस का नेचर एसिड से ऑपोजिट है। तो इसका सिंपली मीनिंग क्या हुआ कि एसिड और बेस एक दूसरे से ऑपोजिट नेचर है। अगर ऑपोजिट नेचर है तो एक दूसरे को क्या बोल देंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे ड्यू टू ऑपोजिट नेचर। तो सिंपली यहाँ से बेस को डिफाइन करते हैं, इसका डेफिनेशन। तो बेस को बोल दिया, बेस इज द सब्सटेंस, बेस इज द सब्सटेंस। सब्सटेंस को आप कंप्लीटली लिख लेना यहाँ पे, बेस इज द सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द एसिड। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन है इस बेस का कि बेस किसको बोलेंगे, जो सिंपली किसी एसिड को न्यूट्रल करेगा। फॉर एग्जांपल NaOH, NaOH का नेम सोडियम, OH इज हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, क्यों, क्योंकि किसी एसिड को न्यूट्रल कर देता है ये। सिमिलरली हमारा KOH, पोटाशियम, OH नेगेटिव इज हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है क्योंकि किसी एसिड को न्यूट्रल करेगा। चलो एक रिएक्शन करते हैं, इसका कर लेते हैं, या आप खुद कर लेना अगर आपको कभी एग्जाम में आया, क्योंकि सिमिलर रिएक्शन है। बस Na की जगह क्या करोगे, यहाँ पे Na लिखेंगे हम, आप पोटाशियम को लिख दोगे। तो ये रहा बेस, इसका ऑपोजिट कोई एसिड HCl लिख दिया। अब ब्रेक करो इनको, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। नेगेटिव किससे कंबाइन करेगा, वाटर, H पॉजिटिव से। तो किसका फॉर्मेशन होगा, वाटर। तो हमने बोला था एसिड और बेस ऑपोजिट नेचर के हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे। जब न्यूट्रल करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे,
एक न्यूट्रल सब्सटेंस को ही प्रोड्यूस करेंगे। अब सभी को पता है वाटर ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक, ये क्या है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। तो इस रिएक्शन में वाटर प्रोड्यूस हुआ, दूसरा चेक करते हैं इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से। तो ये हमारे पास Na पॉजिटिव कैटायन किसी एनायन से अटैच होगा, तो इसको क्या बोल दोगे आप, सॉल्ट। अब चेक करो, जिस रिएक्शन में बेस किसी एसिड को न्यूट्रल करेगा, या फिर बोल दो कोई एसिड किसी बेस को न्यूट्रल करेगा, उस रिएक्शन का नेम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। चलो एक रिएक्शन और चेक करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक रिएक्शन और चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन विथ सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब ब्रेक करना तो आपको आ गया होगा कि सल्फेट एंड H पॉजिटिव, इसका चेक करो Mg+2। वैसे तो लर्न होना चाहिए कि Mg के ऊपर +2 होता है। OH तो याद हो गया होगा कि नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव H एंड OH, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव पता है वाटर, +2 कंबाइन करेगा -2 से, +2 को -2 अटैच होके सीधा 0 कर देगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट, इसमें Mg+2 है, SO4 नेगेटिव, एक कैटायन एक एनायन, तो ये क्या है हमारे पास, सॉल्ट। तो इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर फॉर्म हुआ, दूसरा सॉल्ट, तो ये सिंपली हमारा बेस और एसिड का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। तो अब चेक करते हैं बेस के कुछ नेक्स्ट कंसेप्ट को। चलो फर्स्टली तो लर्न कर लो इसको अच्छे से कि बेस इज द सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द एसिड। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, वाटर सॉल्यूबल बेस इज कॉल्ड एल्कली। कि जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाता है अच्छे से, उस बेस को क्या बोलते हैं हम, उस बेस को एल्कली बोलते हैं। सिंपली एल्कली क्या है, वाटर सॉल्यूबल बेस है, बट जो वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं उनको एल्कली नहीं बोल सकते। स्पेशली लिख लो इसको, वाटर इनसॉल्यूबल बेस इज नॉट, वाटर इनसॉल्यूबल बेस आर नॉट एल्कली, इसको भी अच्छे से लिख लो। अब कौन कौन से वाटर में सॉल्यूबल हैं जो ईजिली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे बड़ी अच्छे से वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये क्या है, एल्कलीज बोल सकते हो इनको, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो अब कुछ एग्जाम्पल लर्न कर लो, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। तो कॉपर का हाइड्रोक्साइड, ये बेस तो है बट एल्कली नहीं है, एल्कली के लिए वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए था, बट ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। अब चेक करते हैं एक और एग्जांपल, एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या करता है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, तो इसको भी क्या बोल देंगे कि ये सिंपली बेस है बट नॉट एल्कली। तो यहाँ पे हमने एल्कली चेक कर लिया, किसको बोलेंगे, और कुछ एग्जाम्पल आपको बता दिए जो सिर्फ बेस हैं बट एल्कली नहीं है। तो अब चेक करते हैं हम हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट, एसिड बेस के कुछ नेक्स्ट कंसेप्ट को। तो अब आप लर्न करो मेटल के ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड और मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को हमने स्टडी कर लिया, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। मेटल ऑक्साइड एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड Na और O, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कोई भी मेटल का ऑक्साइड, और मेटल कार्बोनेट फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट
फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिख दिया सोडियम बाइकार्बोनेट। ये भी क्या है, सारे के सारे शो बेसिक नेचर, शो बेसिक नेचर, बेसिक नेचर को शो करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बेस का डेफिनेशन क्या लिखा था यहाँ पे, जो इरेज कर दिया कि बेस इज द सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज एसिड। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और न्यूट्रलाइज करके वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको तो चेक कर लिया था कि एक CO2 लिखोगे, एक O बचेगा वाटर, दूसरा सॉल्ट, तो एसिड को ये न्यूट्रल कर देगा। ये क्या है, मेटल। कैल्शियम क्या है, मेटल, मेटल का कार्बोनेट। तो मेटल का कार्बोनेट एसिड को न्यूट्रल करता है। तो इसको भी क्या बोल देंगे कि मेटल कार्बोनेट बेसिक नेचर के होते हैं। सिमिलरली मेटल बाइकार्बोनेट, इसका इस एसिड से रिएक्शन करवा के चेक कर लेना आप कि एक वाटर फॉर्म होगा, एक CO2 यो लर्न कर लिया, अगर CO3 दिखा तो CO2 लिखोगे, दूसरा NaCl। रिएक्शन आप अब खुद कर सकते हो क्योंकि आपको काफ़ी रिएक्शन मैंने समझा दी। तो एसिड को न्यूट्रल कर रहे हैं, अगर न्यूट्रल कर रहे हैं तो बेसिक नेचर के बोल देंगे। चलो एक रिएक्शन आपको यहाँ पे मैं करवा देता हूँ, वो करवा देते हैं किसी एक ऑक्साइड का। चलो सोडियम के ऑक्साइड को चेक करते हैं कि जब किसी एसिड से रिएक्ट करेगा क्या उसको न्यूट्रल कर रहा है। तो सिंपली ये तो आपको पता चल गया होगा, Na पॉजिटिव, O पे 2 नेगेटिव। अब सपोज करके चल रहा हूँ कि आपको ब्रेक करना आता है, तो O और H, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से। अब पता है H और O क्या फॉर्म करेंगे, वाटर। तो चलो फॉर्म हो गया न्यूट्रल कंपाउंड। दूसरा NaCl, सोडियम क्लोराइड, एक सॉल्ट। तो जब मेटल ऑक्साइड किसी एसिड से रिएक्ट करेगा, वाटर फॉर्म होगा, एक सॉल्ट। तो इस मेटल ऑक्साइड ने एसिड को न्यूट्रल कर दिया। तो यह भी क्या है, हमारे बेसिक नेचर के ऑक्साइड है। तो यहाँ पे डिस्कस कर लिया हमने। तो अब चेक करते हैं हम बेस की कुछ और प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट ही चेक करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। अब जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड स्टडी किया था, वैसे ही सिमिलर कंसेप्ट है स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस का। अब स्ट्रॉन्ग किन्हें बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस उनको बोलेंगे जो कंप्लीटली आयोनाइज होंगे। फॉर एग्जांपल एक NaOH से आपको एक Na पॉजिटिव मिलेगा, दूसरा OH नेगेटिव मिलेगा। कहाँ पे, इन एक्वा सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन में मिलेगा आपको OH नेगेटिव। अब ये क्या एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्यों? क्योंकि कंप्लीटली ब्रेक होगा। अब कंप्लीटली का मीनिंग क्या है, अगर सपोज करो ये 700 है तो 700 का 700 ब्रेक हो जाएगा, तो 700 J मिलेंगे आपको और 700 ही OH नेगेटिव। तो कंप्लीटली आयोनाइज या कंप्लीटली डिसोशिएट होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस, जो कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगा वो वीक बेस। तो अब स्ट्रॉन्ग की एग्जांपल लर्न कर लो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि कंप्लीटली ब्रेक होते हैं। अब वीक बेस कौन सा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगा। अगर आपके पास 100 होंगे, 100 का 100 नहीं ब्रेक होगा, 100 से कम ही ब्रेक होंगे। चलो ये कंसेप्ट तो सपोज कर रहा हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब सिंपल एग्जांपल लर्न करो कि अमोनियम NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव को अमोनियम बोलते हैं, अमोनियम। OH आपको पता है हाइड्रोक्साइड, खुद लिख लोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दीज ऑल आर क्या है, वीक बेस, कंप्लीटली ब्रेक नहीं होंगे। तो चलो अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट को। चलो यहाँ से चेक करो कि बेस की कुछ और प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं कि जब इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे क्या मिलेगा आपको, हमको मिल जाएगा OH नेगेटिव। तो सिंपली बोल दो बेस क्या प्रोवाइड करते हैं, बेस गिव OH नेगेटिव आयन, सिंपली बोल दो हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। अब चेक करो अगर वाटर में आयंस फ्री होंगे, अगर आयंस फ्री होंगे
तो इसमें से करंट भी पास हो सकता है, तो बोल देंगे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हमको पता चल गया इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या करेंगे, ये कंडक्ट करेंगे। तो अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट आप लर्न करो कि बेस क्या होते हैं। बेस का सोपी टच होता है, सोपी टच। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सोप्स में क्या प्रेजेंट है, बेस। तो जिस भी सब्सटेंस में बेस प्रेजेंट होगा तो बेस क्या होते हैं, उनका सोप जैसा टच होता है, थोड़ा सा चिकना होता है वो, तो सोपी टच बोल देंगे। तो हाइड्रोक्साइड हो गया, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सोपी टच हो गया। और एक फर्स्ट प्रॉपर्टी जो लिटमस पेपर की थी वो क्या थी कि जब किसी बेस में रेड लिटमस पेपर को ऐड करेंगे, किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो जाएगा ये। तो ये सिंपल सा लिटमस पेपर का कंसेप्ट था। तो अब चेक करते हैं इसकी रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस को चेक करते हैं। एक रिएक्शन तो हमने चेक कर लिया, एसिड बेस, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब चेक करते हैं कि जब हमारा बेस, सपोज करो सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करके देगा हमें। तो इसके लिए लर्न करो, इस रिएक्शन में फॉर्म होगा सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, वाटर में ऐड कर देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो एक बेस प्रिपेयर कर लिया, उसमें क्या करेंगे, जिंक ग्रैन्युअल्स, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े ऐड कर देंगे। जब जिंक बेस के टच में आएगा तो एक सोडियम जिंकेट, दूसरा हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। अभी अगर इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी तो हाइड्रोजन तो पता है बाहर आएगी। अब बेस क्या है, सोपी टच है, इसका सोप जैसा है। तो जब हाइड्रोजन इसके अंदर गैस प्रोड्यूस होगा, अब सोप जैसा ये है, तो हाइड्रोजन क्या कर देगी, हाइड्रोजन यहाँ पे सोप के बबल फॉर्म कर देगी, सोप के बबल्स को फॉर्म कर देगी। अब क्या करना है, उस सोप के स्फीयर को या बबल्स को बोलो, आप उसके पास क्या लेके जाओगे, माचिस। अगर माचिस ले जाने पे वहाँ पे पॉप साउंड आया तो हम समझ जाएंगे क्या फॉर्म हो गया, हाइड्रोजन गैस। और उस स्फीयर में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। तो चलो एक्सपेरिमेंट की तो बात कर ली, अब इसको याद कैसे करें कि इसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे हम। तो फर्स्टली तो लर्न करो जिंकेट, ZnO2 और 2 नेगेटिव, इसका नेम है जिंकेट। Na तो पता है पॉजिटिव, कितने Na होंगे, 2 पॉजिटिव, क्योंकि फिर ही 2 नेगेटिव को 0 कर पाएंगे अगर 2 पॉजिटिव होंगे। तो सोडियम चेक कर लिया, जिंकेट चेक कर लिया। अब चेक करते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। तो अब हमको पता है कि सोडियम क्या है, ये भी मेटल, कितना चार्ज आता है इसके ऊपर, +1। जिंक ये भी मेटल, तो मेटल पे क्या होगा, प्लस, कितना प्लस होता है, लर्न कर लिया, +2। अब पॉजिटिव को कौन न्यूट्रल करेगा, H का पॉजिटिव तो न्यूट्रल नहीं करेगा, क्योंकि H पता है मोस्टली पॉजिटिव शो करता है, तो पॉजिटिव से नहीं अटैच होगा, ये तो अपना हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। अब इसको न्यूट्रल करने के लिए बचा O। अब एक O पे कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव, तो अब 2 O पे कितना होगा, 2 पे चेक कर लो, टोटल -4। -4 को 0 करने के लिए टोटल +4 चाहिए था, तो +4 के लिए क्या करोगे, एक जिंक 2 सोडियम, 2 सोडियम से +2 मिल गया, एक जिंक से +2, तो टोटल +4। अब इस +4 को ये क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो इस 2 को लिख दिया Na2, एक जिंक को Zn, इस 2 O को O2। तो ऐसे कंप्लीट करके यहाँ पे लिख दिया इसको। तो अब चेक करते हैं इसके नेक्स्ट कंसेप्ट्स को।
अब हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि जब कोई बेस किसी नॉन मेटल, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्साइड, कार्बन हुआ नॉन मेटल, उससे ऑक्सीजन अटैच है तो नॉन मेटल का क्या है, ऑक्साइड। जब नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, हमने प्रीवियस चेक कर लिया था कि ये हमारा लाइम वाटर था, CO2 पास कर रहे थे, क्या फॉर्म हो रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट जिसका वाइट प्रेसिपिटेट, दूसरा वाटर। तो लर्न करो किसी भी बेस के साथ जब नॉन मेटल का ऑक्साइड रिएक्ट करेगा, एक सॉल्ट, क्योंकि इसमें कैल्शियम +2 CO3 2 नेगेटिव, एक कैटायन एक एनायन है तो सॉल्ट बोल देंगे, ये तो दिख ही रहा है वाटर। तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा जब हमारा बेस किसी नॉन मेटल के ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।